आया, उसने नीचे घूमता हुआ एक आदमी देखा, बोला भाई साहब, बोला हाँ जी। तो भाई साहब जरा ये बताओ मैं हूं कहां पे? तो वो लड़के ने बोला आप एक हॉट एयर बलून में होवरिंग 50 फीट अबव दिस फील्ड टुवर्ड्स द 15 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। भाई साहब आप जरूर मैनेजमेंट में होंगे। बोले हाँ, तुमको कैसे पता? बोला पहली चीज आपको ये तो पता नहीं कि आप हैं कहां पे, और दूसरी कोई नीचे आपके जूनियर है, नीचे बैठा है, आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, और तीसरी आप जहां पहले थे, मेरे आने से पहले थे, अभी भी आप वहां हैं, लेकिन अब आप गलती मेरी बता रहे हैं। तो ऐसा बहुत बार होता है कि जब मैनेजमेंट के पास खुद ही डायरेक्शन नहीं होती तो जूनियर को क्या डायरेक्शन देंगे। आपको स्पेसिफिक गोल बनाने, जेनरिक गोल नहीं बनाने, डायरेक्शन रखनी है। आपको वेग गोल्स को स्पेसिफिक गोल्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए। चलिए सीखते हैं। कुछ लोग एक हफ्ते का काम एक साल में करते हैं और कुछ एक साल का काम एक हफ्ते में करते हैं। गोल प्रॉपर्ली अगर सेट हो जाए तो आप आधा रास्ता वैसे ही अचीव कर लेते हैं। गोल की बहुत महत्व है। गोल को दिमाग में रखने का महत्व क्या होता है कि आप हर समय पर्पस से ड्रिवन रहते हैं। जब दिमाग में रहता है तो आप उसी तरह से उसी दिशा में आगे चलते हैं। जैसे हमें सिखाया जाता था कि घोड़ा इधर नहीं देख सकता, उधर नहीं देख सकता, क्योंकि उसकी दोनों आंखें कवर्ड रहती हैं। सेटिंग गोल इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ टर्निंग द इनविजिबल इनटू विजिबल। बैड न्यूज क्या है? द टाइम फ्लाइज। बट द गुड न्यूज क्या है? यू आर द पायलट। तू ड्राइव कर सकता है टाइम को अपने हिसाब से। टाइम मैनेजमेंट महाभारत से भी सीखी मैंने। 12 साल का वनवास हुआ था पांडवों को, लेकिन उन्होंने प्लानिंग, प्रिपरेशन, प्रिवेंशन में बिता दिया 12 साल। डस्ट योरसेल्फ एंड ऑलवेज बी गोइंग फॉरवर्ड। उन्होंने अपने हाथ पांव छाड़े, बोले कोई बात नहीं, जंगल में आए, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। पांडुपुत्र अर्जुन, भीम, खड़े हो जाओ, अपने आप को अपग्रेड करो। उन्होंने 12 साल अपना स्किल अपग्रेडेशन किया, उन्होंने वनवास में नॉलेज अपग्रेडेशन किया, अपने आप को फिट रखा युद्ध के लिए। अर्जुन ने कई देवताओं की पूजा करके मैजिकल वेपन्स को एक्वायर किया, दिव्यास्त्र जिनको बोलते हैं, अपनी आर्मरी के अंदर अलायंसेस तैयार किए। पहले ही कई राजाओं से बातचीत करके आया कि जब युद्ध का समय होगा उनकी दोस्ती उनके साथ रहेगी। वॉरफेयर प्रैक्टिसेस को सीखते रहे। 12 साल फालतू नहीं बैठे कि जंगल में आराम करेंगे, आया फल खाया, खाना खाया, सो जाए। नहीं, मल्लयुद्ध की तैयारी करेंगे। एशियन मार्शल आर्ट्स, शास्त्र विद्या, शस्त्र विद्या सब सीखी। और गौरव को देखो, मेरी मेकिंग आइडियल बैठे रहे, टाइम वेस्ट करते रहे, लेजीनेस, इररिस्पॉन्सिबल, कोई अपग्रेड नहीं किया अपने आप को, कंप्लीटली इग्नोरेंस में रहे, ओवर कॉन्फिडेंट रहे। आने दो, पांडवों को देख लेंगे। सक्सेस कंसिस्ट ऑफ ट्रैवलिंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट लॉस ऑफ एंथुसियाज्म। आपका एंथुसियाज्म रहना चाहिए। चलिए 50 स्टार्टिंग शुरू करते हैं। पहली पूरी अंत तक 50 देखिएगा। पहली क्या है? अगर आप गोल बिल्ड करना चाहते हैं, इनसाइट जनरेटिंग क्वेश्चंस करिए अपने आप को। इनसाइट जनरेटिंग, हाँ मैं एग्जैक्टली चाहता क्या हूं अचीव करना। जब अपने आप से पूछोगे तो दिमाग में आंसर आएंगे। हाँ, ये गोल मेरे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? मैं क्यों इस गोल को अचीव करूं? क्यों अचीव करूं? क्यों क्या मिलेगा मुझे इससे? क्या मिलेगा? आउटकम और पर्पस एस्टैब्लिश होगा इससे। अपने अंदर पूछो, आंसर आएगा आपको। ये पहली शुरुआत है। मुझे किस किस की जरूरत पड़ेगी इस गोल को अचीव करने में? मुझे क्या क्या तकलीफें आएंगी इस गोल को अचीव करने में? कौन कौन होगा जो मेरी मदद कर सकता है? एथलीट भी ना सुबह 4 बजे रोज बोन चिलिंग कोल्ड ठंडी हवाओं के बीच में सुबह 4 बजे मैदान में क्यों पहुंच जाता है? कोई मजा नहीं आ रहा उसको वहां पे। हाँ, उसको वहां पे क्या मिल रहा है? मैदान के अंदर पार्टी नहीं हो रही। सुबह 4 बजे खड़ा हो जाता है मैदान में जाके, क्योंकि उसको क्लियरली दिख रहा है कि वो पोडियम पे खड़े होकर के गोल्ड मेडल पहनेगा और उसके देश का राष्ट्रगान चल रहा होगा। गोल ना इजी नहीं होने चाहिए, वो होने चाहिए जो आपको फोर्स करे, तंग करे। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं इस समय। तो पकड़ के रखना इस मुद्दे को कि अपने आप से ऐसे सवाल पूछो कि 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल में आप कहां पहुंचने वाले हो? हाँ, मैं क्या अचीव करूंगा जब तक मैं रिटायर हो जाऊंगा? मेरी सैलरी उस समय कितनी होनी चाहिए? मैं एंटरप्रेन्योर होऊंगा कि एम्प्लॉय होऊंगा? मैं प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार की चाहता हूं अपने जीवन में? मुझे क्या एजुकेशन की जरूरत है आने वाले समय में? मैं अपने आप को कैसे डेवलप करूंगा? कौन सी इंडस्ट्री में मैं जाऊंगा? मेरे लिए आइडियल जॉब कैसी होगी? मैं क्या प्रैक्टिस करूंगा? किस प्रकार की डाइट लूंगा जो मेरे को ताकत बना के देगी? मुझे किस तरीके का मकान खरीदना है अपने लिए? मैं किस प्रकार की नई हॉबी जनरेट करूंगा? पहले आप विजुअलाइज करते हो, तब आप मटेरियलाइज करते हो। लूजर्स विजुअलाइज the penalties of failure, but winners visualize the reward of success. उनको reward of success दिखाई पड़ता है, उनका गोल, उनका पर्पस एस्टैब्लिश होता है। As we visualize the future achievements, we should be able to write them down, क्योंकि सक्सेस क्या है? एक प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन है। और आप जब विजुअलाइज करते हो, इनसाइट जनरेटिंग प्रश्न पूछते हो, तो अंदर से पर्पस एस्टैब्लिश होता है। If you can imagine it, if you can visualize it, you can
क्रिएटेड। हाँ, आप ये प्रोडक्टिव, आप ये 15 मिनट के लिए विजुअलाइजेशन अगर आप रोज करते हो तो आपके बचे हुए 16 घंटे बहुत भयंकर प्रोडक्टिव हो जाते हैं। आप विजुअलाइज करिए अपनी सक्सेस को, तब एक्शन लीजिए। इट ऑल डिपेंड्स व्हाट यू विजुअलाइज। लर्न टू थिंक लाइक अ विनर, थिंक पॉजिटिव एंड विजुअलाइज योर स्ट्रेंथ। आंख बंद करो रोज 5 मिनट, रोज का 5 मिनट आंख बंद करके अपनी विजुअलाइजेशन करना, मैं कहां पहुंचना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं, आपको तूफान बना देगा पूरे दिन में। आपके जो 9 घंटे वर्किंग आवर है तूफान हो जाएंगे। Where are people who don't have goals? That's my question to all of you. वो कहाँ हैं लोग जिनके कोई गोल नहीं होते? ये मेरा प्रश्न है आपसे। जो बिना गोल के लोग होते हैं ना, ये वो 97% लोग होते हैं जो 3% लोगों के यहाँ जाके नौकरी करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई गोल ही नहीं है। It always seems impossible until it is done. Start visualizing. Simple. दूसरी स्ट्रैटेजी, जिस्ट टेक्निक। आगे चल के कोई कंपनी चलाओगे, कुछ भी करोगे, स्टार्टअप रन कर रहे हो, बिजनेस रन कर रहे हो, कम्युनिटी चला रहे हो, परिवार को चला रहे हो, जिस्ट टेक्निक, जिस्ट टेक्निक। हाँ, गोल, इनिशिएटिव, स्कोरबोर्ड और ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव। इनिशिएटिव, ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव, जिस्ट टेक्निक क्या होता है? अगर आप टीम के साथ भी काम कर रहे हो, उनको क्लियर गोल बता दो कि उन्हें करना क्या। हर आदमी को क्लियरली उसका KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर पता होना चाहिए। हर आदमी को क्लियरली उसका गोल पता होना चाहिए। दूसरा स्टेप, मैं क्या इनिशिएटिव लूंगा, एफर्ट स्कोर, रिजल्ट स्कोर। कितना एफर्ट करूंगा और क्या रिजल्ट आना चाहिए, कितना एफर्ट करूंगा, क्या रिजल्ट आना चाहिए। दूसरा स्टेप, इनिशिएटिव। तीसरा, स्कोर बोर्ड। अपना हर रोज शाम का स्कोर बोर्ड बना लो। मैंने अचीव कितना किया, मेरा कमिटमेंट वर्सेस अचीवमेंट। मैंने सुबह ये कमिट किया, शाम को ये अचीव किया। कमिट किया था 100, अचीव किया 80। कमिट किया था 100, अचीव किया 120। अपना कमिटमेंट अचीवमेंट बना दो। तो पहले हमने इनिशिएटिव, उसके बाद स्कोर बोर्ड बनाया। अब आता है ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव। मैं नई इनिशिएटिव क्या लूं, अलग इनिशिएटिव क्या लूं, रिव्यू साइकिल कैसे करूं, इंप्रूवमेंट कैसे लेकर के आऊं। जिस जो है ना, हर कंपनी इंटेलिजेंटली अगर वीकली, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली इंप्लीमेंट करते हैं तो सारे एम्प्लॉय और सारी ऑर्गेनाइजेशन हाई स्पीड पे भागेगी। टॉप मैनेजमेंट बिना जिस्ट की, यानी कि गोल पता होना चाहिए, क्लियरली जाना कहाँ है, इनिशिएटिव क्या करके पहुंचेंगे, स्कोर बोर्ड पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे, ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव मतलब इंप्रूवमेंट क्या ला रहे हैं। सारी बातें बताई मैंने आपको। गोल कहाँ जा रहा हूं। अब अगर आपको ये पता ही नहीं कि मैं एफर्ट क्या करूं, तो रिजल्ट ही गलत आएगा। गलत एफर्ट करेंगे, रिजल्ट गलत आएगा, आपको गलत मिल। किस दिशा में जा रहे हैं, जाना था जयपुर, चल पड़े आगरा की तरफ, पहुंच जाएंगे जयपुर, नहीं पहुंचेंगे मेरे भाई। अगर आप सही दिशा में जा रहे हैं, धीरे भी जा रहे हैं, नजदीक तो पहुंच रहे हैं अपनी दिशा के। मुद्दा इतना ही है कि अपनी टीम से चेक करो कि आपकी टीम अलाइंड है, वो एम्बिशियस भी उनके बिल्कुल क्लियर है एम्बिशन, इंपैक्ट क्या आने वाला क्या सबको पता है, इंस्पिरेशन कितनी आएगी, क्या उनको क्लियरली बिल्ड हो रही है, ये मेजरेबल है कि नहीं है, ये स्पेसिफिक है कि नहीं। एग्जीक्यूट योर जिस्ट, एंगेज योर एम्प्लॉइज और लर्न फ्रॉम सक्सेस एंड फेलियर। ये पील मॉडल होता है। आपके जिस्ट के बहुत एग्जाम्पल है। आप कंपनी में कुछ भी इंप्लीमेंट करना चाहते हो, जिस्ट से करते हो। सबको गोल पता हो गया, एफर्ट क्या करूंगा पता है, स्कोर बोर्ड पता चल गया, ये समझ में आ गया। देखो, जब आदमी के पास में स्कोर बोर्ड होता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। जब आप बास्केटबॉल खेल रहे हो बिना स्कोर बोर्ड के, तो आप धीरे खेलते हो। वही बास्केटबॉल खेल रहे हो स्कोर बोर्ड के साथ, आपकी स्पीड बढ़ जाती है। फुटबॉल खेल रहे हो प्रैक्टिस मैच, आपकी स्पीड नहीं आती। जैसे फुटबॉल खेल रहे हो स्कोर बोर्ड चालू, आपकी स्पीड बढ़ जाती है। कोई भी आप गेम खेलते हो बिना स्कोर बोर्ड के, ताकत नहीं आता। और वही गेम स्कोर बोर्ड के साथ में खेलो और एक जान लगा देते हैं जीतने के लिए। स्कोर बोर्ड से ना अलग प्रकार की एनर्जी आती है। 100 आउटबाउंड कॉल करनी है, हाँ 100 फोन कॉल्स करनी है सेल्स के आदमी को, स्कोर बोर्ड हो गया। ब्रांड एंगेजमेंट, इसको स्कोर बोर्ड दे दो आपने। हाँ, आपके कंपनी में, फैक्ट्री में, दुकान में, शोरूम में विजिटर बढ़ाने हैं, फुटफॉल बढ़ानी है, इसका स्कोर बोर्ड दे दो। एक दिन में 50 लोग आते हैं, एक दिन में 80 कैसे करूं। अगर कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, कस्टमर आपको रेटिंग दे रहा है 10 में से 7, उसको 9 पे कैसे ले जाऊं, स्कोर बोर्ड हो गया। एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू, मेरे को हर साल आ रहा है 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ कैसे आएगा, स्कोर बोर्ड हो गया। लीड कन्वर्जन, 100 लोग फोन करते हैं, उनमें से 10 लोग खरीदते हैं। 100 लोग फोन करते हैं, उनमें से 40 लोग कैसे खरीदे, स्कोर बोर्ड हो गया। नया कस्टमर को एक्वायर कहां से करके लेके आऊं, मैं रोज के 10 कस्टमर ला रहा हूं, 20 कैसे लाऊं, स्कोर बोर्ड हो गया। मेरे इतने एम्प्लॉय काम करते थे, साल में 20% एम्प्लॉय छोड़ के जाते थे, अब कम एम्प्लॉय जाए छोड़ के, केवल 5% जाए, स्कोर बोर्ड हो गया। अरे जो भी करना है उसको स्कोर बोर्ड दो। जब स्कोर बोर्ड आ जाता है तो लोगों में ताकत आ जाती है। ये जेस्ट था। तीसरा मॉडल है पावर मॉडल। पावर मॉडल क्या है, इससे पूरा टाइम मैनेजमेंट सीख पाओगे आप। पावर मॉडल, पहले प्रिपेयर, भैया प्रिपेयर करा दो, सबको गोल किया है, सबको प्रिपेयर करा दो। दूसरा ऑर्गेनाइज, अब सबका कैलेंडर ट्रैक कर दो, भाई अभी कहां है, जाना कहां है, कैसे जाएंगे, सबको ऑर्गेनाइज कर दो, तुझे ये करना, तुझे ये करना, तुझे ये करना, तुझे ये करना है। तीसरा वर्क, अब उसके बाद एक्शन ले लो, स्ट्रॉन्ग एक्शन। ऐसा नहीं है कि भैया बातचीत शादी हो गई लेकिन एक्शन लिया ही नहीं। उसके बाद क्या, चौथा इवैल्यूएट, अब बार बार चेक करो भैया काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग काम बता देते हैं, उसके बाद चेक नहीं करते, फिर काम होता ही नहीं है। और उसके बाद फाइनली है रीथिंक, क्या इसको किसी और तरीके से किया जा सकता है। ये है आपका पावर मॉडल। एक वॉरेन बफे का भी बड़ा अच्छा मॉडल है, उसको बोलते हैं टूल स्ट्रैटेजी। वॉरेन बफे का मॉडल क्या है, मैं 50 स्ट्रैटेजी दूंगा और बीच में कुछ तो मेरी इतनी फेवरेट है, बहुत जबरदस्त है। याद रखना, अगर तुम कभी भी आलस करते थे ना, जिंदगी में इस वीडियो के बाद नहीं करने वाले। ये वो सेमिनार है जिसके बाद जिंदगी भर आलस खत्म हो जाएगा। इसको ध्यान से सुनना, अपने नोट्स बना लो भैया, कॉपी पेन रखो, बैटरी ना खत्म हो जाए, चार्जर
इधर लगा करके रखो, उठ के नहीं जाना बिल्कुल भी। नो रिपीट टेलीकास्ट। हाँ प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।